वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बारिशों की, और जब बारिशों की पेशगोई होती है, खास करके जब कराची में होती है, तो हमें परेशानी ये लाहक हो जाती है कि कराची में बारिशें क्या मसाइल भी लेकर आ सकती हैं। अभी ये जो ईद से पहले की बारिशें हुई उसने लोगों को खासा परेशान किया, चाहे फिर वो कुछ इलाकों के जिक्र तो फैसल भी करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, खास करके यूनिवर्सिटी रोड, उस पर खासे लोग परेशान रहे। तो अब ये सारी जो नई स्पेल आ रही है बारिश की, ये लोगों को परेशान क्या कर सकती है और फैसल सिंध हुकूमत इसके लिए क्या इकदामात करने जा रही है? दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फॉर ऑल द कराची। ये बात बिल्कुल ठीक कि कराची बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इस बात को सुनते हुए भी हमें काफ़ी अब अरसा हो गया है। और रिसेंटली जो करीमाबाद का अंडर पास था वो बनाया गया, और उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ भी की, उसको सराहा भी, लेकिन फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी हुई। लेकिन उसके इफ्तिताह से पहले जो उसके साइड वर्क रोड थी वो बैठ गई, और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, खैर ये तो जगह जगह का मामूल है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सिंध गवर्नमेंट, लेट मी से दिस टुडे कि ये सिर्फ सिंध हुकूमत का मामला नहीं, कराची में बहुत सारे दीगर स्टेक होल्डर्स भी हैं। बहुत सारी जगहों पे जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन हैं, बहुत सारी जगहों पे पीटीआई के हैं, बहुत सारा स्टेक एमक्यूएम का है, और दीगर इदारे भी हैं। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भाई बिलेटेड ईद मुबारक आपको। ईद में तो बात नहीं हो सकी, लेकिन चलिए इसी बहाने सादिया साहिबा, बारिशें हुई हैं कराची में ईद वाले दिन भी, और अब दोबारा से स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड है 25 से 28 तक। क्या तैयारियां हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। सादिया साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आके और कट रही है। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। बारिशों का इम्कान है दोबारा कराची में 25 से 28। तैयारियां क्या हैं? सादी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर अस? अच्छा चले जी, वी प्रॉब्ली वुड लाइक टू रिकनेक्ट सादिया साहिबा से बात करते हैं इस पर, ताकि तैयारियां हमें पता चल जाए। बिकॉज ऑब्वियसली ये जो पिछली बारिश है उसकी वजह से इतना लोगों में ये बात फैली नहीं, या शायद उतना उसका रिएक्शन हमें नहीं मिला, क्योंकि ईद की वजह से ज़्यादातर लोग, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी, और स्कूल की छुट्टी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे घर पर ही होते हैं, आधा काम आपका कम हो जाता है बच्चों की वजह से, तो उतना ज़्यादा जो है वो लोगों को मुश्किलात नहीं हुई। लेकिन चूँकि बच्चों के कॉलेजेस वाले कुछ बच्चे थे जिनके एग्ज़ाम जारी थे, यूनिवर्सिटी जिन्होंने जाना होता है वो कंटिन्यू कर रहे थे, जिनके एग्ज़ाम्स के मामला थे, और फिर ऑब्वियसली ऑफिस वाले तो अपने घरों से निकल ही रहे होते हैं। लेकिन इन बारिशों ने भी, ये जो भी पिछले 2-3 दिन की कांस्टेंट बारिश हमने ईद के दौरान और ईद से पहले देखी, खासा परेशान किया। सादिया साहिबा हमें कनेक्ट कर चुकी है एक दफ़ा फिर से। सादिया, फैसल का सवाल आपसे ये था कि क्या तैयारियां हैं, नया स्पेल आ रहा है 25 से 28। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सिंध हुकूमत तैयार है। इस वक्त भी सीएम साहब जो हैं वो जो रेन कमांड एंड कंट्रोल रूम सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम है उसमें मौजूद हैं, और तमाम इंतजाम हाई अलर्ट पर हैं एक्सपेक्टेड रेन के लिए। और जो है तमाम ट्रैफिक पुलिस तमाम इमरजेंसी के इदारे, रेस्क्यू के इदारे, उनको हाई अलर्ट पर सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया है इस एक्सपेक्टेड रेन के लिए। तो हम तैयार हैं, क्योंकि मेट ऑफिस की प्रिडिक्शन है, और इंशाल्लाह जो है इस मामले को जो है वो सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से देखेगी। सादिया साहिबा, बारिशों से जुड़ा कराची का सबसे अहम मसला यही है चोकिंग पॉइंट्स, और पिछले साल अगस्त में जो बारिश हुई थी और जहाँ पे पानी चोक हुआ था, अभी रिसेंट बारिश में भी वहीं पे चोकिंग्स हुई हैं, उनको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? और वो पॉट होल्स स्पेशली, एक तरफ सड़कें बना रहे हैं आप लोग, उसमें इशारा भुट्टो आ गया और दीगर चीज़ें आ गई, लेकिन दूसरी तरफ वो सारी सड़कें, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल्स पार्टी, मैं इसको ये भी क्लियर कर दूँ, इट्स अबाउट एवरी वन, जहाँ जहाँ जिसका है। तो उस पर फिर क्या किया जाए? उस पर कोई राब्ता हुआ है? चाहे गुलशन हो, जौर हो, कोरंगी, लांडी, औरंगी, एवरीवेयर ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है। वो जो अंदर की सड़कें जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो एक वबाल जान बन जाते हैं लोगों के लिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहला जो आपने बात की कि चोकिंग पॉइंट, बिल्कुल सीएम साहब ने उस चीज़ का पिछली बरसात में नोटिस लिया था जिस जगह चोकिंग पॉइंट थी, और मेयर कराची को इंस्ट्रक्शंस थी कि उनको क्लियर करा दें।
उनको जो है वो क्लियर कराने का, क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, जाहिर सी बात है ये इमरजेंसी सर्विसेज की छुट्टियां नहीं होती, लेकिन फिर भी वर्कफोर्स की कमी होती है, तो उनको भी चेक कराया जा रहा। दूसरी जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है कि जी मेन शराए सिंध गवर्नमेंट और केएमसी क्लियर करा लेती है। टाउन्स और यूसीज में जो सड़कें आती हैं वो जुडिक्शन का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उनको तो डायरेक्ट सीएम साहब ने हिदायत दी है, बाकी जिन जमातों के जमात इस्लामी उनको भी कन्वे किया है, और हमारी कोशिश है कि शहरियों को परेशानी ना हो। लेकिन जमात इस्लामी के जो चेयरमैन, चाहे वो यूसी में थे चाहे टाउन में थे, मैं आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बता रही हूँ कि उन्होंने दफ्तर बंद किए थे। कोई मौजूद नहीं था कि जो अवाम को ईद में परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो म्युनिसिपल सर्विसेज से रब्ता करती हैं, तो उनके दफ्तर बंद थे। और अब कोशिश की जा रही है कि जो नाजिम है मुन्नम जफर साहब, उनसे सिंध गवर्नमेंट इस बात पर रब्ता कर रही है कि प्लीज आप इंश्योर करें कि टाउन्स और यूसीज में पॉलिटिक्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस वक्त शहरियों को परेशानी ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए सिंध हुकूमत अपना काम करे। ऑल राइट। अच्छा सादिया साहिबा, कुछ रोड्स ऑब्वियसली जो पॉथ होल्स हैं इनको कवर होने में आपकी बात समझ आ रही है कि छुट्टियां थी और उसकी वजह से कुछ कवरेज नहीं रह पाई होगी या हो पाई होगी रिगार्डलेस ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये सड़कें बननी कब है, खास करके जो मेजर आपकी सड़कें हैं जहाँ से रोज़ का गुसर बसर हम देखते हैं। मैं तीसरी दफ़ा शायद कराची यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र करने जा रही हूँ। सो आई थिंक लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारी आपसे भी बात हो रही थी और आपने कहा था कि गिव अस अबाउट 8 और 7 मंथ्स टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 3-4 महीनों की बात हुई थी। एक साल मुकम्मल होने वाला है। अगस्त में तेज़ बारिशें हुई थी। यूनिवर्सिटी रोड इज़ अ पेन, वहाँ से इस तरफ आने वाले लोग, वहाँ से और कहीं भी जाने वाले, शार फैसल कनेक्ट करने वाले, दिल बिग अमाउंट ऑफ पीपल जो वहाँ से गुजरते हैं, वो कब ठीक होनी है, वो सड़क कब बन जानी है। पूरे कराची में जो सड़कें बनने वाली हैं, पॉथ होल्स को छोड़ दीजिए, जो सड़कें बनने वाली हैं जहाँ पर तामीरात जारी हैं, वो कौन से सन में या कौन से साल में मुकम्मल हो जाएंगी? देखिए, जो यूनिवर्सिटी रोड की आप बात कर रही हैं, जिस पे रेड लाइन की वजह से बहुत बड़ी खुदाई है, जो सीनियर मिनिस्टर भी हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आपने देखा है, वो रमज़ान में भी उन्होंने 3-4 विजिट किए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुद उस एरिया को विजिट करते रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि प्रोजेक्ट में डिले आया, डिले छोटा मोटा डिले भी नहीं है, काफी लंबा उसमें डिले है, और उसको इंश्योर करें कि काम जितनी तेजी से स्पीड अप हो। आपकी बात सही है कि वो जगह ऐसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की बहुत शिकायत है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस एंड पे रहती है, जिसको जब दूसरे शहर के दूसरे हिस्से में कम्यूट करना होता है तो ट्रैफिक के इश्यूज हैं। आई पर्सनली फील लेकिन के लोगों को बहुत तकलीफ है, लेकिन इस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रैपिडली काम कर रही है, एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द काम। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे स्क्यूर अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रही थी। वेल, शो के इख्तिताम का